उत्तर भारत के कई राज्यों में आज भूकंप के झटके महसूस किए जाने से हड़कंप मच गया, जिसका केंद्र बिंदु नेपाल में स्थित था। दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान समेत मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में आज मंगलवार दोपहर 2:53 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 रही। इसका केंद्र नेपाल में था। बताया जा रहा है कि नेपाल में 2 बार भूकंप आया। पहला 2:25 पर, जिसकी तीव्रता 4.6 थी। दूसरा झटका 2:53 पर आया, जिसकी तीव्रता 6.2 रही। उत्तर प्रदेश में भी झटके महसूस हुए हैं। इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई है। यूपी के लखनऊ, कानपुर, आगरा, नोएडा, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अयोध्या, अलीगढ़, हापुड़, अमरोहा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी झटके महसूस हुए हैं। राजस्थान के जयपुर, अलवर में करीब 6 से 7 सेकंड में 3 से 4 झटके महसूस किए गए। गुजरात के सूरत के साड़ी बाजार में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। इस दुर्घटना में लाखों रुपए की साड़ियां जलकर खाक हो गई। गुजरात का सूरत शहर कपड़ा बाजार के लिए काफी प्रसिद्ध है। सूरत के वराछा इलाके में पुरानी बॉम्बे मार्केट है, जहां अचानक नंदिनी नामक साड़ी की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने मिला। घटना की जानकारी स्थानीय व्यापारियों द्वारा फौरन दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग की 7 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और फौरन आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग ने देखते ही देखते बड़ा स्वरूप धारण कर लिया था, जिससे साड़ी मार्केट में अगल बगल में साड़ी की दुकान चलाने वाले व्यापारियों में भी हड़कंप देखने मिला। अच्छी बात यह रही कि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन नंदिनी नामक इस साड़ी की दुकान में लाखों रुपयों की साड़ियां जलकर खाक हो गई है। ग्राउंड फ्लोर से इस आग की शुरुआत हुई थी, जो ऊपर तक पहुंच गई। चंद घंटों के भीतर फायर डिपार्टमेंट ने इस आग पर काबू पाया, जिसके चलते स्थानीय व्यापारियों ने राहत की सांस ली। बॉम्बे मार्केट में એવું જાણવા મળ્યું સાહેબ કે શોર્ટ સર્કિટ હિસાબે આગ લાગી છે। A2 નામની દુકાન છે નંદિની, જે ફર્સ્ટ રોમાં આવે ઓલ્ડ બોમ્બે માર્કેટમાં। ત્યાં આગ લાગી ભયંકર અને ટાઈમસર ફાયર બ્રિગેડ વાળા આવી ગયા છે, પણ થોડું લેટ થઈ ગયું છે કેમ કે આગ બહુ ભયંકર લાગી છે। જલ્દી से શોર્ટ સર્કિટથી આખી દુકાન નષ્ટ થઈ ગઈ છે તેમની, અને બીજી પણ દુકાનો ઝપેટમાં આવતે, પણ ફાયર બ્રિગેડ એની સાવચેતી બતાવીને જલ્દી આવી ગયા છે। ક્યાંક બોમ્બે માર્કેટના માણસો હોય અને બોમ્બે માર્કેટની ટીમે થોડીક હેલ્પ કરી, જેના થકી બીજી दुर्घटना बची गई है। गुजरात के वडोदरा में संयुक्त कामदार समिति और संयुक्त ट्रेड यूनियन द्वारा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों के साथ हुए अन्याय मामले आज गुजरात के वडोदरा शहर में प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर संयुक्त कामदार समिति और संयुक्त ट्रेड यूनियन के कामदारों ने हाथों में बैनर पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा मांगा और उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की। साथ ही किसानों को न्याय दिलाए जाने की मांग भी यूनियन द्वारा इस मौके पर की गई। आज रोज बड़ौदा के तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन और लोकल ट्रेड यूनियन के लीडरों ने मिलकर कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र दिया है। इस आवेदन पत्र में हमने लखीमपुर खीरी में जो शहीद हुए किसान, उसको न्याय मिलना चाहिए और उसके ऊपर जिन्होंने अत्याचार किया उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए और जो किसानों को सही अरेस्ट किया उसको फ्री करना चाहिए। वो मांग को लेके हमने कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र दिया है। वो आवेदन पत्र हमने पीएम को एड्रेस किया है। उसमें हमने हमारी लोकल मांगे जैसे कि मिनिमम वेजेस 26,000 मिलना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट प्रथा रद्द होनी चाहिए, लेबर लॉज जो गलत लेबर लॉज लेबरों के ऊपर अत्याचार रूप लागू करने जा रहे हैं उसका विरोध करना है, फिक्स टर्म का विरोध करना है। ये तमाम मांगों को लेकर हमने आज मेमोरेंडम तैयार करके कलेक्टर श्री को दिया है। वो एड्रेस हमने पीएम जी को किया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने के लिए कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बिहार की जातीय जनगणना को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। क्या अब कांग्रेस अल्पसंख्यकों का हक कम करना चाहती है? मोदी ने जनता से पूछा, कांग्रेस स्पष्ट करे कि अगर आबादी के हिसाब से हक मिलेगा तो क्या वो अल्पसंख्यकों को हटाना चाहती है? अगर ऐसा है तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें? मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने सिर्फ 5 वर्ष में छत्तीसगढ़ की जो हालत कर दी है उसे पूरा देश देख रहा है।
कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों ने जो कारनामे यहां किए हैं, उससे हर कोई त्रस्त है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। छत्तीसगढ़ में अपराध चरम पर है। हत्याओं के मामले में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में पहुंच चुका है। कभी कभी तो लगता है राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच स्पर्धा चल रही है कि कहां सबसे ज्यादा हत्याएं होती है, कहां सबसे ज्यादा लूट होती है, कहां सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ आजकल एक दूसरे की स्पर्धा में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में विकास या तो पोस्टर और बैनरों में दिखता है या फिर कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी में दिखता है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अगर दिया है तो वो है झूठा प्रचार और घोटालेबाज सरकार। झूठे प्रचार की आड़ में ये लोगों की आंख में धूल झोंकते हैं और आकंठ भ्रष्टाचार करते हैं। इसलिए आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है। हर कोने से एक ही आवाज आ रही है। छत्तीसगढ़ का हर एक व्यक्ति एक ही बात कह रहा है। छत्तीसगढ़ कह रहा है, आओ नहीं सहीबो, आओ नहीं सहीबो, बदल के रहीबो, बदल के रहीबो, आओ नहीं सहीबो, बदल के रहीबो। राजस्थान के दौसा जिले के महुआ के विधायक हुडला ने मोची की दुकान पर जाकर सैकड़ों जूते चप्पलों को पॉलिश कर जाति का भेदभाव मिटाने की अनोखी कोशिश की। राजस्थान के दौसा जिले में महुआ विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुडला का नया ही अवतार देखने मिला। वो चुनाव प्रचार करते करते कार्यकर्ताओं के जूते चमकाने में लग गए। विधायक का ये अलग अंदाज देखकर हर कोई चौंक गया। कार्यकर्ताओं के जूते चमकाने वाले विधायक हुडला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल महुआ के विधायक ओम प्रकाश हुडला वैसे ही हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। उनका अलग ही अवतार देखने मिला, जिसे विधानसभा चुनाव के प्रचार से जोड़कर देखा गया। विधायक ने दर्जनों कार्यकर्ताओं के जूते पॉलिश कर उन्हें चमकाने का प्रयास किया और इतना ही नहीं, उन्होंने 1 घंटे तक सबके जूते चमकाते हुए जो भी पैसा मिला उसे एक मोची दुकानदार को दे दिया। इस मौके पर विधायक ओम प्रकाश हुडला ने कहा कि हम कार्यकर्ता और जनता को यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि विधायक छोटा होता है और मतदाता बड़ा होता है। आज मतदाता और कार्यकर्ताओं की जूतों की पॉलिश करने का जो हमने संकल्प लिया था, हमारे बोधियाराम जी जाटव घेणोली निवासी इनके जूतों की सबसे पहले पॉलिश करेंगे। इससे एक कार्यकर्ता और मतदाता को ये एहसास कराएंगे कि विधायक छोटा होता है, मतदाता बड़ा होता है। मतदाता और कार्यकर्ता का विधायक सेवक होता है। इसी के तहत आज हमने हमारी विधानसभा क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ताओं की चरण पादिकाओं की जो पॉलिश करने का काम कर रहे हैं, उसका सीधा संकेत ये है कि आम जन के प्रति विधायक नौकर के रूप में काम करना चाहिए। और इस काम को हम पहले भी किए हैं और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।